जय हिंद। आज 23 मई है और 23 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को लिया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको पर डे का करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया है? ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओमान के साथ भारत ने सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इस खेल का आयोजन किया जाएगा। इस खेल की शुरुआत 2008 ईस्वी में हुई थी और पहला गेम ये न्यूजीलैंड में खेला गया था। राइट, इससे पहले जो 2018 में हुआ था वो उरुग्वे में हुआ था। अगर बात की जाए ओरिजिनल फीफा वर्ल्ड कप की तो उसकी शुरुआत 1930 में हुई थी और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो कतर में होने वाला है। राइट, अगला क्वेश्चन है, 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए है बैचेंद्री पाल, ऑप्शन बी बलजीत कौर, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन डी तासी यांगजोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तासी यांगजोम। तासी यांगजोम 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तासी यांगजोम अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। अगर बात की जाए भारत की ओर से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किस महिला ने चढ़ाई की थी, तो वो बछेंद्री पाल थी। राइट, अगर बात की जाए अरुणिमा सिन्हा के बारे में तो यह पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। अगर बात की जाए बलजीत कौर के बारे में तो यह माउंट एवरेस्ट पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट मोरी, उस पर चढ़ने वाली यह पहले भारतीय महिला बनी है और बलजीत कौर यह हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। अगर बात की जाए माउंट एवरेस्ट की हाल फिलहाल जो करंट ऊंचाई जो आया है वो है 8848.86 मीटर। राइट, अगर आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बना है तो वो कामी रेता शेरपा है जो नेपाल से है। कामी रेता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाला पहला व्यक्ति बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EY द्वारा जारी 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका अक्षय ऊर्जा आकर्षक सूचकांक में पहला है। अगर बात की जाए इसमें दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है तो वो चीन है और तीसरा अपना प्यारा देश भारत है। इसी से रिलेटेड एक और सूचकांक हाल फिलहाल आया था, वो था कौन सा देश कार्बन उत्सर्जन का सबसे ज़्यादा करता है, तो उसमें पहला देश है चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 21 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 19 मई, ऑप्शन डी 17 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका थीम वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। राइट, अगला क्वेश्चन है, गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी
आनंद महिंद्रा, ऑप्शन डी होंग सांग सान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गौतम अडानी हाल फिलहाल एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। अगर पहली एशिया का पहले व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो वो मुकेश अंबानी है, राइट, और तीसरा व्यक्ति होंग सांग सान है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया, वो किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए है 1857 क्रांति, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था और यह 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली में चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पालघाट के जीआई टैग प्राप्त चीकू की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसका निर्यात किस देश को किया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पालघाट आपका महाराष्ट्र में है। और अगर आपसे पूछा जाए चीकू सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है तो वो कर्नाटक है और दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर बात की जाए ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यह टेम्स नदी के किनारे है। ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, तो अब यूरोपियन यूनियन की संख्या 27 हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा नारदा स्टिंग ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नारदा स्टिंग ऑपरेशन पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। मैंने जितना बोला आपको ये सारा फैक्ट को लिखना है। गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 24 मई में जो करंट अफेयर्स आएगी उसके साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।